कक्षा 10वीं में गणित देख रहे हैं। अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, प्रश्नावली 13.3 सवाल नंबर 4 देख रहे हैं। इसके पहले के पिछले वीडियो में दिखाए थे मैंने आपको। सवाल लिखा नहीं है, सवाल मैं सीधा डायरेक्ट समझा रहा हूँ। सवाल क्या कहता है, 3 मीटर व्यास और 14 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। हम जानते हैं कुआं बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो इस टाइप की बात हो रही है। हमें ये 3 मीटर व्यास दिया है और इस टाइप से हम कहते हैं एक कुआं खोदा जा रहा है और उस कुआं की जो ऊंचाई है, ऊंचाई हमें 14 मीटर दी है। क्लियर? ज़मीन में एक कुआं खोदा जाता है, कुएं की जो डायमीटर है, व्यास है, वो 3 मीटर है और उसकी जो गहराई है वो 14 मीटर है। इससे जो मिट्टी निकलती ना, उस मिट्टी को इस कुएं के चारों ओर फैला दिया जाता है। एक बांध बनाया जाता है, बल्ले के रूप में बनाया जाता है, रिंग के रूप में बनाया जाता है। यानी वो कैसा होगा, हमारा सिलेंड्रिकल होगा वो भी, मतलब उससे भी हमें बेलन बनता हुआ दिखेगा। तो इसकी चौड़ाई 4 मीटर है। ऐसी कितनी है? 4 मीटर। क्लियर? तो इसकी मोटाई क्या होगी? ये मोटाई कितनी मोटी, ये मोटाई कल्पना कर ले रहा है, ये मोटाई क्या होगी ये ज्ञात करना है ना, ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे बांध का आयतन बराबर वो कुएं का आयतन। कुएं खोद रहे हैं ना अपन, तो जो मिट्टी निकल रही है उससे ही बांध बन रहा है। तो आयतन दोनों के बराबर होंगे, बराबर कुएं का आयतन। देखो जे भी बेलनाकार है, जे भी बेलनाकार है। और हम जानते हैं बेलन को जो आयतन होता है वो पाई r स्क्वायर h होता है। यहाँ पर भी पाई r स्क्वायर का, यहाँ पर r दूसरा कह दो और h भी दूसरा कह दो कुएं के लिए। हम कहेंगे यहाँ से कुएं के लिए जो ऊंचाई हो जाएगी कैपिटल H हो गई, और यहाँ से जब 2r है, 3 था तो r का मान 3/2 हो जाएगा। कुएं के लिए हमने r त्रिज्या को बड़ा r मान लिया और ऊंचाई को अपन ने बड़ा H मान लिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसमें देखिएगा सबकी वैल्यू रख देंगे, हमें मान मिलेगा। पाई से पाई कटते दिख रहा है, r का मान हम देख रहे हैं। r का मान देखेंगे आप, एक्चुअल में जी 3.2 है ना, 1.5 होगा। ठीक है, हम बात करते हैं तो ये भाग तो हमारा 1.5 होगा। तो ये तो खाली भाग है हमारा। तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो सूत्र लगा रहे हैं, हम सूत्र सही लगा रहे हैं, लेकिन उसमें त्रिज्याएं 2 शामिल होंगी। कौन कौन सी? ये वाली यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या होगी ना, इसको हम r1 कह दे रहे हैं, और इसका मान क्या होगा? 4 + 1.5 होगा, 5.5 होगा। और जो अंदर वाली त्रिज्या को r2 कह दे रहे हैं, ये हमारी 1.5 होगी। क्लियर? तो हम यहाँ पर जो आयतन का सूत्र लिख रहा है उसमें क्या सही है, r तो आएगा, लेकिन क्या आएगा आगे? हमें r1 की घात 2 ऋण r2 की घात 2 × h लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो खोखला बेलन है। खोखले बेलन का जो आयतन होता है वो पाई r1 की घात 2 ऋण r2 की घात 2 × h होता है। ठीक है, तो अब ये पाई से पाई ठीक कैंसिल कर दिया हमने। अब देखिएगा r1 का मान हमारे पास 5.5 रहेगा, इसका वर्ग लिखेंगे। ऋण r2 का मान हमारा 1.5 रहेगा, इसका वर्ग लिखेंगे। s तो हमें ज्ञात करना है, कितना मोटा होगा ये ज्ञात करना था। इस r का मान हमें 1.5 दिया, 1.5 का वर्ग लिख दिया, और h का मान हमें कितना दिया? इसका 14 दिया है, ये 14 लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ 5.5 का 5 में गुणा करेंगे 2 बार, इसका इसमें 2 बार गुणा करेंगे, घटाएंगे, फिर इसके अपान में ले जाएंगे। तो वही हम करने जा रहे, रफ में करेंगे। हम यहाँ रफ बनाते हैं, 5.5 का 5.5 से गुणा करते हैं। 5 पंजे 25 के 5 आता है 2, 5 पंजे 25 और 2 27। यहाँ पर भी इतना ही आएगा, क्योंकि 5 गुणा कर रहा है 5, 12 के 2 आता है 1, 10 आता है 1, दशमलव कितने के बाद 2 अंक के बाद 30.25 आया। और हम यहाँ पर लिखेंगे
30.25 ऋण इसका 1.5 का 1.5 में गुणा करेंगे ऐसा हम, तो हम जानते थे 15 225 होता था, 0.2 अंक के बाद लगा देंगे। तो ये आया हमारा 2.25H। ये 15 225 2.25 गुणित 14। अगले पद में घटाएंगे हम, तो 5 में 5 गए 0, 2 में 2 गए 0, 10 में 2 गए 8 और यहाँ पर 2 बचेंगे 28। H बराबर 2.25 इंटू 14। अगले पद में H बराबर 2.25 इंटू 14 बटे 28। दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब होता नहीं है, शून्य को दोनों हटा सकते हैं अपन। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 2 का भाग देंगे हम, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इतने मीटर। ये हमारी जो वृत्ताकार बल है उसकी हाइट होगी 1.125 मीटर। ठीक है, इस टाइप से हमने सवाल नंबर 4 वाले को कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हमारे पास एक बेलनाकार बर्तन है, एक बेलनाकार बर्तन है, इस टाइप का एक पात्र दिया, बर्तन दिया है। इसका व्यास, जो व्यास दिया था हमें इसका 12 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई जे होती है, यहाँ से ऊंचाई बड़ा एच मान ले रहा है, ये हमें दी थी 15 सेंटीमीटर। ये है आइसक्रीम से फुल भरा हुआ है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इससे आइसक्रीम के कितने शंकु बन सकते हैं, कितने कोन बन सकते हैं। अपन ये करेंगे, यानी हमें क्या दे रखा था, एक आइसक्रीम का जो कोन होता है इस टाइप का दिया है, उसका नीचे वाला भाग कैसा है, उसका अर्धगोलाकार है, ऊपर वाला शंकु जैसा है, और इसका भी हमें व्यास दिया था 6 सेंटीमीटर, और इस शंकु की ऊंचाई दी थी हमें 12 सेंटीमीटर। है ना, इस पात्र में आइसक्रीम है, तो ऐसे कितने कोन भर सकते हैं अपन। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे शंकुओं की संख्या बराबर, यानी इस प्रकार के कोनों की संख्या बराबर, जो एग्जाम जो परीक्षा में पूछा है, जो प्रश्न में पूछा वो लिखेंगे हम, बराबर बेलन का आयतन बटे शंकु भी और अर्धगोला भी है, तो हम लिखेंगे शंकु का आयतन धन अर्धगोले का आयतन। हम जानते हैं बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर बड़ा माना है और आई पाई आर स्क्वायर एच होता है पूरे के बटे। शंकु का आयतन हम जानते थे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और अर्धगोले का 2/3 पाई आर की घात 3 होता है। ये सूत्र लिख दिया हमने। देखेंगे ऊपर नीचे से पाई कॉमन आते दिख रहा है, पाई को कॉमन ले लेंगे हम, तो और ये 3 भी कॉमन दिख रहा है 1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, बटे के बटे है, तो 3 को भी कॉमन ले लेंगे। ना हम क्या कहेंगे, ऊपर से पाई तो है ही, पाई आर स्क्वायर एच, जे अगर 3 लघुत्तम लेंगे, 3 लघुत्तम में जाएगा तो बटे के बटे, इसलिए ऊपर जाएगा, वो 3 ऊपर लिख देंगे हम। और यहाँ से पाई कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बच रहा है हमारे पास, आर स्क्वायर एच धन 2r की घात 3, और चाहो तो नीचे से r की घात 2 और कॉमन ले सकते हो आप, तो r की घात 2 कॉमन लोगे तो और इजी हो जाएगा जी। जैसे हम r की घात नीचे से हम क्या कर रहे हैं, पाई r की घात 2 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ बचेगा केवल h, और यहाँ बचेगा हमारे पास 2r। आगे चलेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, 3 लिखा, कैपिटल आर हमें मालूम था
2r बराबर 12 था 12, तो r बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो r का मान 6 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 6 गुणित 6 2 बार, और h का मान हमें 15 दिया था। ठीक है, इसी प्रकार से r स्क्वायर, तो r स्क्वायर यहाँ छोटा वाला r यहाँ से मिलेगा, 2r बराबर 6, तो r बराबर 3 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 का वर्ग, ये 3 का वर्ग है ना, 3 गुणित 3 2 बार लिखेंगे। h क्या है, छोटा h हमारे पास दिया था ये 12 करके, धन 2, और r का मान था 3 हमारा। इसको और सरल करेंगे हम, 3 गुणित 6 गुणित 6 गुणित 15 बटे ये 3 त्रिका 9 होगा, 3 का 3 गुणा करें 3 3 9, और 2 3 6, और 6 में 12 जोड़ेंगे तो 18 18 आ जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं। आगे करेंगे हम, देखो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 6 एकम 6, 6 3 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 10 आ गया, 5 दूनी 10। तो 10 इस पात्र में जो आइसक्रीम थी, उस आइसक्रीम से इस प्रकार के 10 पात्रों को हम भर सकते हैं, 10 कोनों को भर सकते हैं। जी हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखा हमने, 5वां देखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 6वां क्वेश्चन था। हमें चांदी के सिक्के दिए हैं, चांदी के सिक्के का व्यास, ये सिक्का मान लीजिए चांदी का, इसका व्यास समझते हैं आप, ऐसी रेखा जो कैंसर होगा, ऐसी जीवा जो कैंसर होगा व्यास कहलाती है। सिक्के हम कहते हैं सिक्के का जो व्यास 1.7 सेंटीमीटर दे रखा था, और उसकी जो मोटाई होती है, वो 2 मिलीमीटर दे रखी थी। इन सिक्कों को पिघला करके इस टाइप का एक घना बनाया जाता है। इसकी लंबाई 5.5 मीटर है, चौड़ाई ये है 10, और इसकी ऊंचाई 3.5 है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कितने सिक्के को पिघलाना पड़ेगा तब ये बनेगा, है ना। तो क्या करेंगे, हम इस घनाभ का आयतन निकालेंगे, उसमें एक सिक्के के आयतन का भाग देंगे, तो हमें सिक्कों की संख्या मिल जाएगी, है ना। तो हम करने जा रहे थे, हम लिखेंगे चांदी के सिक्कों की संख्या बराबर चांदी के सिक्कों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटे एक सिक्के का आयतन। क्योंकि सिक्का हमारा बेलनाकार होता है, मैंने यहाँ बाजू में बेलन लिख दिया, तो आप ध्यान रखेंगे ये बेलन के आयतन का सूत्र लगेगा। हम जानते हैं घनाभ की लंबाई ए, चौड़ाई बी और ऊंचाई सी, तो ए बी सी आयतन हो जाता है। एल बी एच भी सही है, ये नोटेशन एल बी एच मानते हैं। तो अब सिक्का ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। आप देखेंगे ए का मान हमें 5.5 दिया है, बी का मान 10 दिया है, सी का मान 3.5 दिया है। पाई हम जानते हैं 22/7 होता है, इसको हम 22/7 लिख रहे हैं, गुणित हम देख रहे हैं हमें सिक्के का व्यास 1.75 सेंटीमीटर दिया था। 2r बराबर 1.75, तो r बराबर 1.75/2 हो जाएगा। अपन 2 का भाग देंगे इसमें, तो बाद में देंगे भाग, अपन ऐसे लिख देंगे। यहाँ आर स्क्वायर था तो हम 1.75/2 1.75/2 दो बार लिख दिया, गुणित हम जानते हैं मोटाई, सिक्के की जो मोटाई है, मोटाई है ना, ऊंचाई की बात करें, मोटाई दी है 2 मिलीमीटर। हम जानते हैं मिलीमीटर में दिया है, हम जानते हैं 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 का भाग देंगे, 2/10 हो जाएगा, और ये हम लिख देंगे इसको सेंटीमीटर, है ना, 0.2 सेंटीमीटर। तो जो ऊंचाई का मान हो जाएगा 0.2।
इसको सरल कर लेंगे हम। सरल करने के लिए आप देखो जो बटे में है सब ऊपर चले जाएंगे। तो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, जो बटे के बटे थे ऊपर चले जाएंगे, भाग का गुणा करते संख्या पलट जाती है, ये ऊपर चले जाएंगे। इसके बाद पूरे के बटे की बात करते हैं। पूरे के बटे में क्या आता है, 22 आता है, 1.75 आता है, 1.75 इंटू 0.2। हल करते हैं, दशमलव हटा देते हैं पहले। दशमलव देखेंगे आप, 1 और 1 2 अंक के बाद है, ये दशमलव ये दशमलव ये दोनों कटेंगे, यहाँ 2 अंक के बाद वाला ये दशमलव हटा दिया हमने, हटा सकते हैं ऐसा हम। अब देखिएगा ये दशमलव हटाएंगे ना हम तो 1 शून्य बढ़ जाएगी, 1 अंक था दशमलव के बाद। अब जब ये दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य बढ़ जाएगी ऊपर, ऐसा हमने छोटी कक्षा में पढ़ रखा था। अब इसको काटते हैं। काटने के लिए देखेंगे आप 11 से काटते हैं, 11 2 जा 22 होता है, 11 5 जा 55 होता है, 11 दूनी 22, 11 5 55, ठीक है। और काटेंगे हम, देखिएगा ये कट रहा है 2 एकम 2 और 2 एकम 2, सीधे सीधे कट रहा है, उनको सब काटते जाएंगे हम। फिर भी और कट रहा है हमारा, देखिए 2 एकम 2, यहाँ काटेंगे हम तो ये 1000, कितना आ गया 1000, क्लियर। फिर और काटेंगे हम, देखिएगा 5 से काट रहे हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ठीक है। 5 से काट रहे हैं, 5 सत्ते 35, ठीक है। इसको काटेंगे हम तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। और भी काटेंगे जो कट रहे हैं उनको हम, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 25 शून्य शून्य, सही है। वाई मिस्टेक देखिएगा, मैं 5 से काट रहा था, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 तेरी 15 आएगा और 1 बचा, ये 2 बचे यहाँ पर तो 5 पंजे 25, यहाँ पर भी ये कितनी बार कटेगा। मैं ये पूरी बात को काटने वाली बात को मैं फिर से इसको कर दे रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा नीचे लिखूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। ये काटने वाली बात को मैं फिर से बता रहा हूँ, बाई मिस्टेक मुझसे काटने में गलती हो गई थी उसमें, उसको मैं फिर से नीचे बता रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा थोड़ा नीचे भी लिखूंगा इसको, ये 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 पूरे के बटे, हम जब बटे के बटे था तो 7 ऊपर जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा और ये वाला 2 भी ऊपर, ये 7 2 2 बटे के बटे भाग का गुणा करेंगे तो ऊपर जाएंगे। इसके बाद बटे में क्या था हमारे पास, 22 था, 1.75 था, 1.75 था और 0.2 था, ठीक है। आप क्या करेंगे, दशमलव पहले हटा रहे थे हम, दशमलव 1 अंक के बाद ये है, 1 अंक के बाद ये 2 अंक हो गए तो ये इस वाले दशमलव से कट जाएंगे क्योंकि यहाँ भी 2 अंक के बाद था। अब हम देखते हैं इस दशमलव को हटाएंगे ना, दशमलव के बाद 1 अंक था तो 1 शून्य बढ़ जाएगी, और इस दशमलव को हटाएंगे ना, अब दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य यहाँ बढ़ जाएगी, ऐसा हम छोटी कक्षा में सीख चुके थे। अब काटेंगे हम 11 से, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, क्लियर। अब देखेंगे आप 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। फिर काटा हमने 2 एकम 2 और जिस 2 एकम 2 1000 लिख दिया, सही है। अब इसको काटेंगे हम, देखेंगे आप 5 एकम 5, इसको काटेंगे तो 5 3 15, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25, बाई मिस्टेक 25 बार कट गया था मुझसे। यहाँ इसी टाइप से 5 3 15, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25, किससे काट रहे हैं हम, इससे काट सकते हैं, 5 सत्ते 35, सही है। पहले इन दोनों काटा, 5 एकम 5 और ये कट गया था, फिर इन दोनों काटा तो ये कट गया, ठीक है। 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, क्लियर। और भी काटते हैं हम, देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, सही है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 500 900, 500 900। अब गुणा करेंगे हम तो 200 का 200 गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा, सही है। तो 400 चांदी के सिक्के को पिघलाएंगे तब हमें ये घनाभ बनेगा, क्लियर। तो आंसर हमारा 400 हो जाएगा।
सवाल नंबर 7 है हमारा। सवाल नंबर 7 है हमारा, और सवाल नंबर 7 में हमें एक बाल्टी में रेत भरी हुई है और बाल्टी हमारी बेलनाकार है। तो और बाल्टी की हाइट दे रखी थी और रेडियस दे रखी थी। तो हम क्या करते हैं, इस टाइप से हमें एक बाल्टी दे रखी है जी, और इस बाल्टी की ऊंचाई दे रखी थी जी, बेलनाकार थी वो, ऊंचाई क्या दे रखी थी हमें 32 सेंटीमीटर, और उसकी त्रिज्या जे आर इसका मान दे रखा था हमें 18 सेंटीमीटर। इसको पलट करके एक शंकु जैसी आकृति बनती रेत से, और शंकु की हाइट 24 दे रखी थी, और ये इस प्रकार का शंकु बनता है, और इस शंकु की जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है। हमें इसकी त्रिज्या निकालना आर, और इसकी तरह ऊंचाई निकालना ऊंचाई, ये स्लैंट हाइट ये कहलाती है, ये ज्ञात करना है। डेफिनेटली जो बेलन का आयतन शंकु के आयतन के बराबर होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम जे एल ज्ञात करना है और आर भी ज्ञात करना है। हम कहेंगे प्रश्न से बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। अभी पढ़ते आए हैं, बेलन का आयतन हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है, बड़ा आर बड़ी एच मान लिया हमने। यहाँ शंकु का आयतन भी सरल इसी प्रकार से पाई आर स्क्वायर एच लिखो आप, और 1/3 और लगा दो। यदि बेलन का आयतन याद है, शंकु का आयतन भी याद रख सकते हैं, सूत्र वही होता है, 1/3 और लगता है। नोटेशन आर बाई एच इसके लिए हमने छोटे वाले हैं, इसलिए आज छोटे लिखे हैं हमने। आप देखो पाई से पाई तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आर का मान हमें दिया है 18, तो 18 गुणित 18 लिखेंगे, और एच का मान दिया हमें 32, 1/3। आर का मान यहाँ नहीं मालूम हमें, आर की घात 2, और एच का मान हमें 24 दे रखा था। इसको काटेंगे हम, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, सही है। 8 से काटेंगे, 8 का मान 8, 8 चौको 32, सही है। 18 की घात 2 लिख सकते हैं, और 4 को हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं। इधर आर की घात 2 था, गुणा नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि वर्गमूल निकालना, इधर घात जोड़े बनते दिख रहा है, तभी 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आर की घात 2 बराबर 18 गुणित 2, आर बराबर 18 गुणित 2, वर्गमूल लिया हमने, तो आर का मान आया हमारे पास 36 सेंटीमीटर। एक आंसर हो गया। हम जानते थे तिरक ऊंचाई निकालने के लिए एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग धन आर का वर्ग, ये फार्मूला होता है, तिरक ऊंचाई ज्ञात करना होता है तब। एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, शंकु के लिए एच का मान 24 था, तो 24 का वर्ग, और आर का मान हमने अब भी निकाला है, तो 36 का वर्ग। एल का वर्ग बराबर 24 का वर्ग करेंगे हम, 24 का 24 में गुणा करेंगे आप, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, तो 6, 576 होता है। ऐसे ही हम 36 का 36 में करेंगे, 6 36 से आता है 3, 6 18 3 21, 3 18 कटाता है 1, 3 का 9 और 1 10, तो 6 9 2 1, 1296 आया। 1296 में 576 जोड़ेंगे हम, 6 और 6 12 2 आता है 1, 10 17 7 आता है 1, 3 और 5 8 और 1 1872 आया। तो एल की घात 2 बराबर 1872। इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल के वर्गमूल निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए 1872 को यहाँ लिखते हैं, 2 का 11 2 9 18, 2 3 6 2 6 12, 2 चौको 8, 2 6 12, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, 3 का 11, 3 3 का 9, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 3 का 9 और 13 एकम 13। आपने देखा 2 का जोड़ा बना, 2 का बना, 3 का बना, 13 का नहीं बना। तो एल की घात 2 बराबर 2 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 13 वैसे ही लिखेंगे। वर्गमूल लेंगे तो एल बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, 13 में करनी का निशान लग जाएगा, तो एल बराबर 4 3 12 करनी 13 सेंटीमीटर। ये हमारा अगला आंसर होगा कि शंकु की तरह ऊंचाई हमारी 12 करनी 13 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को पूरा किया।